देखिए, जब हम फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस नाम पे ध्यान दीजिए। फैटी लिवर, फैटी, फैट, इसमें जमा क्या है? इसमें फैट जमा है, तभी वर्ड बना है फैटी लिवर। और ये जो चर्बी है ये हमें बीमार कर रही है, ये सूजन पैदा कर रही है, ये गांठें पैदा कर रही है। यही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे शरीर के, हमारे लिवर की पथरियां, हमारे गॉल ब्लैडर की पथरियां बड़ी ही आसानी से बिना किसी रुकावट के निकल जाती हैं। अगर हम लिवर क्लेंस के माध्यम से अपना लिवर और गॉल ब्लैडर लगातार साफ करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा लिवर दोबारा से चमचमाता हुआ नया हो जाएगा और आपकी ये सारी की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, फैटी लीवर हो, लिवर एनलार्जमेंट हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, लिवर में सिस्ट हो, लिवर में स्लज हो, ये सारी बीमारियां नेचुरल तरीके से आप घर पे ठीक कर सकते हैं। ये कहना है डॉक्टर इंदर बग्गा जी का। डॉक्टर इंदर बग्गा के हमने पहले भी कुछ वीडियो दिखाए हैं जिसमें लिवर क्लींजिंग की तकनीक बताई थी डिटेल में। आज उसी से जुड़े हुए सवाल डॉक्टर इंदर बग्गा जी से पूछेंगे और ये पूरा वीडियो देखने के बाद डॉक्टर साहब का ये कहना है कि लीवर की काफी हद तक प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी घर पे ही। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि लीवर क्लींजिंग जो विधि है उससे कैसे लीवर की ये सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, फैटी लिवर होना, लिवर में सूजन होना, लिवर एनलार्ज होना, ये सारी समस्या लिवर की है। लिवर में जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं और दवाइयों के कण भी हो सकते हैं जो लिवर उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। ये सारा का सारा हमारे फैटी लिवर की समस्या के लिए जिम्मेवार है। अगर हम लिवर क्लेंस के माध्यम से अपना लिवर और गॉल ब्लैडर लगातार साफ करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा लिवर दोबारा से चमचमाता हुआ नया हो जाएगा और आपकी ये सारी की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो ये आपने बताया कि लिवर में फैट जम जाता है, लिवर में स्टोन हो जाते हैं, पर डॉक्टर तो ये कहते हैं कि लिवर में स्टोन होते ही नहीं है, ये तो गॉल ब्लैडर की समस्या है। अगर आपको शक है कि लिवर में पथरियां नहीं होती तो आप जो अमेरिका की 7वीं रैंकिंग में जो 7वें नंबर पे मेडिकल इंस्टीट्यूट है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका के 450 कॉलेजेस में 7वें नंबर पे, उनकी वेबसाइट पे जाइए और खुद देख लीजिए कि लिवर के अंदर स्टोन्स होते हैं। उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मतलब ये है कि लिवर में पथरियां होती हैं, लिवर में स्टोन होते हैं, तो फिर क्या इन्हीं स्टोन के कारण लिवर फैटी हो जाता है? देखिए, जब हम फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस नाम पे ध्यान दीजिए। फैटी लिवर, फैटी, फैट, लिवर में पानी बहुत रेयर केस में आप देखोगे कि पानी भर गया, पानी नहीं है इसमें जो ये सूज गया, फूल गया। इसमें जमा क्या है? इसमें फैट जमा है, तभी वर्ड बना है फैटी लिवर। और ये जो चर्बी है ये हमें बीमार कर रही है, ये सूजन पैदा कर रही है, ये गांठें पैदा कर रही है। जब किसी अंग में रुकावट होगी वो बीमार पड़ेगा और जब वो बीमार पड़ेगा, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि 4 और दूसरे अंगों को भी अपने साथ लेके डूबेगा ये। तो हमने करना क्या है? हमें पेट के स्वास्थ्य के लिए, अपनी आंतड़ियों के स्वास्थ्य के लिए, अपने गॉल ब्लैडर के स्वास्थ्य के लिए लिवर की सफाई करनी है, ना कि गॉल ब्लैडर के पीछे पड़ना है। जब आप लिवर की सफाई करोगे ऑटोमेटिकली गॉल ब्लैडर जो है वो क्लीन होता चला जाएगा और आप लगातार, आपको नजर आएगा आपके स्टूल में स्टोन निकलते हुए। जब ये स्टोन निकलने बंद हो जाएं, चाहे आपको 5 बार, 7 बार, 10 बार, 11 बार लगे, हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा या आपके लिवर में आपने गलत खाने खा खा के कितना कचरा इकट्ठा किया हुआ है हमें नहीं पता, चाहे वो 1 किलो है, 1.5 किलो है। जब वो आप 1.5 किलो कचरा निकाल लेंगे आपको नया जीवन दान मिलेगा। आपका लिवर साफ हो जाएगा, चमचमाता हो जाएगा, आपका गॉल ब्लैडर भी क्लीन होगा, आपका पाचन तंत्र कमाल का हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये लिवर क्लींस की जो आप बात करें, पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा है उनको एक बार फिर से बता दीजिए शॉर्ट में कि लिवर क्लींस की प्रक्रिया क्या है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि लिवर क्लींस करने से लिवर की ये सारी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। जो लिवर क्लींस का प्रोसेस है ये बहुत ही आसान है और इसके जो नतीजे हैं वो चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी प्रक्रिया बनी ही नहीं जो लिवर से और गॉल ब्लैडर से स्टोन निकाल सके। यही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे शरीर के, हमारे लिवर की पथरियां, हमारे गॉल ब्लैडर की पथरियां बड़ी ही आसानी से बिना किसी रुकावट के निकल जाती हैं। इसको करना इतना आसान है कि एक 10 साल का बच्चा
और 90 साल का बुजुर्ग भी अपने घर पे ही कर सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप टॉयलेट जा सको, क्योंकि आपको कुछ बार टॉयलेट जाना होगा, रात में भी और सुबह भी। यह प्रक्रिया एक्चुअल में जैसे आज सुबह की और कल सुबह खत्म हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में ये शुरू होती है शाम को 6 बजे और ये करीब 16 घंटे का प्रोसेस है। आप इसे रिपीट कर सकते हैं हर 15 दिन से 20 दिन बाद। आपने जिस दिन ये करना है उससे एक दिन पहले मैं ये पर्सनली आपको सुझाव दूंगा कि आप हल्का खाना खाएं, जैसे फ्रूट ज्यादा मात्रा में लें और खिचड़ी आदि का प्रयोग करें। जिस दिन आपने करना है सुबह, उस दिन फ्रूट और फ्रूट जूस ही लेना है। दोपहर के भोजन के लिए आपने उबली हुई सब्जी और बासमती चावल, मैं दोबारा बोलूंगा बासमती चावल ही खा सकते हैं। अगर आप ये नहीं खाना है तो आप सब्जी का सूप बना के ले सकते हैं और उसमें नमक डाल सकते हैं। इसके अलावा मिर्च मसाले इसमें आपने नहीं डालने हैं। आप सारे दिन में पानी जितना मर्जी पी सकते हैं, पानी पे कोई रोक टोक नहीं है। शाम को 6 बजे आपने पहली डोज एप्सम सॉल्ट की लेनी है। एक बड़ा चम्मच मतलब 20 ग्राम एप्सम सॉल्ट आप घोल के पी जाएंगे। आप फिर 8 बजे दोबारा से एप्सम सॉल्ट घोल के पी जाएंगे। अब आपको किसी भी टाइम दस्त लग जाएंगे, लूज मोशन लग जाएंगे और आपके पेट के आंतड़ियों में जो भी है वो सब सफाई हो जाएगी। करीब 9:30 बजे आप फ्रेश जूस निकालना चालू करें, संतरे का, मौसमी का, गलगल का, किसी का भी जूस ले सकते हैं। और करीब पौने 10 बजे के करीब इंश्योर करने के बाद कि अब दोबारा आपको टॉयलेट नहीं जाना है, आप इसको ऑलिव ऑयल में मिक्स करके 175 ml जूस, 175 ml ऑयल, इसको एक बोतल में डालिए, 5-10 मिनट हिलाइए। जब वो मिक्स हो जाए, बिस्तर के साइड में खड़ा होके आपने इसको पी लेना है एक बार में और राइट साइड में लेट जाना है। अपने दाईं तरफ, आपने बाईं तरफ नहीं लेटना। आपका लिवर राइट साइड में है, आपने उस पर थोड़ा दबाव डालना है और दाईं तरफ, और आपका सिर थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। आपने ये करने के बाद सो जाना है। अगर आपके अंदर ये जो दवाई है, ये जो ऑलिव ऑयल और ऑरेंज जूस है, अगर आप 2 घंटे भी रह गया तो हमारा काम हो गया, मतलब आपकी प्रक्रिया जो है वो सक्सेसफुल है। आप सुबह उठेंगे 6 बजे, आपने फिर एक डोज एप्सम सॉल्ट की लेनी है, वही 20 ग्राम की, और 8 बजे आधा डोज 75 ml, आधे से भी कम डोज ऑलिव ऑयल और जूस का लेना है, उसको मिक्स करना है और पी जाना है और दोबारा लेट जाना है। और उसके बाद 10 बजे लास्ट एप्सम सॉल्ट की डोज लेनी है। अब किसी भी समय सुबह आप जब टॉयलेट जाएंगे तो आप देखेंगे कि हरा हरा काई की तरह, स्लज, मटर की तरह, दाल के दाने की तरह, आटे की तरह आपके टॉयलेट में फ्लोट होता हुआ आपको नजर आएगा। ये सारा का सारा आपके लिवर और गॉल ब्लैडर से निकला है, क्योंकि आपका जो रात में आप टॉयलेट गए थे 2-3-4 बार, तो आपका पेट तो वैसे ही साफ हो चुका है। अब इस प्रक्रिया के खत्म होने के 1 घंटे बाद आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, दोपहर में खिचड़ी ले सकते हैं और 1 दिन तक हल्का खाना खाएं। हमने ये भी देखा है, मेरे को जो फीडबैक मिला है पिछली वीडियो के बाद, कि कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि उनके अगले दिन थोड़ा सा दर्द की समस्या आई है, बहुत हल्का सा दर्द की या डिस्कम्फर्ट की समस्या आई है। तो जब पूछा गया तो पता लगा कि हमने तला हुआ खाना खाने में, कड़ी पकौड़े खाने में, छोले राजमा खाने में इतनी जल्दी कर दी, क्योंकि हमने जो प्रक्रिया की उसमें हमने अपना बाइल लिवर से सारा का सारा खाली कर दिया है। इसको स्टोन्स को धक्का देने में हमारे अंदर बाइल बनने में 1-2 दिन लगते हैं, उसको टाइम लगेगा। तो खाने में, भारी खाना खाने में जल्दबाजी मत कीजिए। आप 1 दिन तक हल्का खाना खाइए ताकि लिवर में बाइल इकट्ठा हो जाए, उसके बाद आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने लिवर क्लींजिंग की प्रक्रिया बताई है, इसमें कुछ शंकाएं हैं लोगों की कि लिवर क्लींज करते वक्त पहली बात तो ये है, कुछ लोग कहते हैं कि ये होता ही नहीं, ये पत्थरी कुछ और होती है, ऐसा संभव ही नहीं है। ये कई शायद डॉक्टर भी कहते हैं, और अगर हम एलोपैथी के डॉक्टर से बात करें तो वो बिल्कुल इसको नकार देंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका कहना किसी हद तक ठीक है कि लिवर या गॉल ब्लैडर से स्टोन नहीं निकल सकते, क्योंकि गॉल ब्लैडर का मुंह बंद है और उससे सिर्फ बाइल निकल सकता है। हमारा जो शरीर है ये एक्चुअल में इलास्टिक है। हमारे अंग, हमारी चमड़ी ये इतनी स्ट्रेच हो सकती है, आप खींचेंगे कि 10-20 गुना अपने जो आकार है उससे चौड़ी हो सकती है। यही एक कारण है कि किडनी का जो 0.2 mm का स्टोन है, जो छेद है, किडनी का जो 0.2 mm का छेद है, उसमें से कई बार आपने सुना होगा कि 6 mm की पथरी बाहर निकल आई। ये अपने आप में एक चमत्कार है कि 0.2 mm के छेद से किडनी से पथरी कैसे बाहर निकल आई। अब होता क्या है, समस्या क्या है? समस्या यह है कि जो हम पैदा हुए एक इलास्टिक शरीर के साथ, वो गलत खान पान के साथ, गलत क्रियाओं के कारण वो प्लास्टिक में परिवर्तित। तो जो हमारा डक्ट्स हैं, जो बाइल डक्ट्स भी हैं,
उनका जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट प्लास्टिक का हो चुका है, तो उसमें से कोई बड़ा स्टोन निकलने में बहुत मुश्किल होगी, वो निकल नहीं पाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें ये जो काम करता है इलास्टिसिटी देने का, स्ट्रेच करने का, बड़ा करने का, ये काम करता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मैग्नीशियम हमें ढीला करता है, हमारे विचारों को, दिमाग को ढीला करता है। मैग्नीशियम नेचुरली हमारे शरीर में पाया जाता है। अगर कैल्शियम हड्डियों को कड़क बनाता है तो मैग्नीशियम उसको रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल बनाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बचपन में आप पेड़ से कूदते हैं, दीवारें कूदते हैं, तो आपको फ्रैक्चर नहीं होता, क्योंकि आपके शरीर में सफिशिएंट मैग्नीशियम है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, मैग्नीशियम की मात्रा कम होती जाती है, आपका शरीर कड़क होता जाता है, तो उसमें से कुछ निकलना मुश्किल हो जाता है। इस प्रक्रिया में जब आप एप्सम सॉल्ट पीते हैं आप, जिसमें मैग्नीशियम है, जो नेचुरली हमारे शरीर में होता है, और जिसकी कमी हो गई तो वो मैग्नीशियम अंदर जाके आपके शरीर को इलास्टिक की तरह बनाता है, स्ट्रेचेबल बनाता है, आप उसको ज्यादा खींच सकते हैं, और जो गॉल ब्लैडर का मुंह है उसको भी ढीला कर देता है। ये एक प्रोसेस है। तो जब आप ऑयल और ऑरेंज जूस पीते हैं तो ब्रेन से सिग्नल जाता है कि इतना फैट आया, तो लिवर जो जिसमें बाइल इकट्ठा हो गया होता है वो धक्के से बाइल को बाहर फेंकता है। गॉल ब्लैडर के रास्ते स्टोन सारे बाहर आके इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और गॉल ब्लैडर का मुंह पूरा खुल जाता है। और जो बाइल डक्ट्स हैं, जो कॉमन बाइल डक्ट है, वो इतना स्ट्रेच हो जाता है और इतनी चिकनाहट होती है उनमें, क्योंकि ऑलिव ऑयल भी आपने पिया है, कि आपको महसूस भी नहीं होता। और बड़े से बड़ा स्टोन 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm या उससे भी बड़ा स्टोन आसानी से बाहर निकल आता है और स्टूल के रास्ते। अब ये जो स्टोन निकलेगा, ये जो अल्ट्रासाउंड में स्टोन आते हैं, जरूरी नहीं है कि ये एक बड़ा स्टोन ही हो सकता है ये क्लस्टर ऑफ स्टोन हो, छोटे छोटे स्टोन जो इकट्ठे एक जगह आके इकट्ठे हो गए और अल्ट्रासाउंड में एक बड़ा स्टोन आ रहा हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सिर्फ रेता हो जो एक जगह इकट्ठी हो गई है और वो एक बड़ा आपके अल्ट्रासाउंड में बड़ा स्टोन आ रहा है, जबकि ये रेता है जो इकट्ठी हो गई है एक जगह। ये बड़ा स्टोन भी निकल सकता है, ये टूट टूट के भी निकल सकता है, ये स्लज भी निकल सकता है। और जब आप पहली बार करेंगे तो ये निकलने के बाद वो जो जगह बन गई है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे हमने बात की समस्या लिवर में है, तो लिवर से दोबारा से स्टोन ट्रैवल होके यहाँ पे आ जाएंगे और आपके अल्ट्रासाउंड में दोबारा दिखेंगे। तो ये कब तक करना होता है कि वो गॉल ब्लैडर में स्टोन ना दिखे? ये तब तक करना है जब तक आपके लिवर में से कचरा ना निकल जाए। और वो पता कैसे लगेगा? आपके स्टूल में आपको नजर नहीं आए। नहीं तो हर बार जब आप करेंगे आपके स्टूल में आपको स्टोन्स, आपको स्लज, आपको काई, आपको रेत के दाने की तरह, मटर के दाने की तरह, दाल के दाने की तरह आपको हरे रंग की चीजें नजर आएंगी। तो इसमें एक और सवाल आता है, लोगों की शंका रहती है कि कहीं ये बाइल डक्ट में ना फंस जाए, जो स्टोन होते हैं जो लीवर से निकलते हैं, तो ऐसा होता है? अगर किसी कारण से नॉर्मल प्रोसेस में आपकी निजी जिंदगी में कभी कोई स्टोन गॉल ब्लैडर के मुंह से निकल के कॉमन बाइल डक्ट में आया, पॉसिबिलिटी है कि वो फंस जाए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, आपका शरीर प्लास्टिक की तरह हो चुका है, वो स्ट्रेचेबल नहीं है, वो चौड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो प्रक्रिया है लिवर क्लेंस की, इसमें किसी भी तरह का स्टोन फंसना इम्पॉसिबल है। ये जो टेक्निकल फार्मिंग का चैनल है, इस पे आप जो कमेंट्स पढ़ेंगे, आप ये देखेंगे कि जिन्होंने भी लिवर क्लेंस किया, किसी ने ये नहीं बोला है कि मेरे फंस गया या अटक गया या मेरे को दिक्कत हुई है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप अल्ट्रासाउंड कराने भागे और आपको नजर आया। और हर किसी के स्टूल में ग्रीन कलर के स्टोन, ग्रीन कलर का स्लज नजर आया है। मतलब आपके हिसाब से लिवर क्लींस करना सेफ है और इफेक्टिव है? जी, ये लिवर क्लेंस करना बहुत ही सेफ है और इफेक्टिव है। लिवर क्लेंस में जो सबसे जरूरी ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो ऑलिव ऑयल है वो कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन ही होना चाहिए, रीपैक्ड नहीं होना चाहिए। उसके पीछे ये नहीं लिखा होना चाहिए कि रीपैक्ड किया हुआ है। और ये कांच की बोतल में अगर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जहां तक एप्सम सॉल्ट का सवाल है, आप कहीं से भी एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं। एप्सम सॉल्ट थोड़ा सा दानेदार होता है और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये कोई इसमें कलर या फ्लेवर ना हो। और उसके अलावा चाहे ये पौधों के लिए हो, चाहे ये लैक्सेटिव लिखा हो, चाहे किसी और पर्पस के लिए लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सम सॉल्ट हम जानवरों के लिए एप्सम सॉल्ट यूज करते हैं आधा किलो तक, जब उनका पेट खराब होता है। तो एप्सम सॉल्ट बहुत ही सेफ है। इसमें हम 20 ग्राम यूज करते हैं एक डोज में, और क्योंकि ये हमारे शरीर में नेचुरली पाया जाता है तो ये किसी तरह का कोई नुकसान नहीं कर सकता। बल्कि इस प्रक्रिया के दौरान एप्सम सॉल्ट ही ऐसा हुआ है जिसके कारण ये प्रक्रिया सफल होती है। लोगों को
ये बोल के भी डराया जाता है इस क्लेंस के दौरान लूज मोशन हो जाएंगे, उल्टियां हो सकती हैं, कमजोरी आ सकती है। इस बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर लूज मोशन नहीं होंगे, ये कोई बीमारी के लूज मोशन नहीं है, कोई इन्फेक्शन के लूज मोशन नहीं है, अगर ये लूज मोशन नहीं होंगे तो ये स्टोन निकल ही नहीं सकते। ये इस प्रक्रिया का हिस्सा है, बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और दूसरी बात है, जहां तक उल्टी की, हमने देखा है कि कुछ लोगों को जिनको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको वॉमिट हो सकती है। कमजोरी का जहां तक सवाल है तो हम दिन भर अपने दफ्तर में काम करते हैं या बाहर कहीं जाते हैं, शाम को थके हारे घर आते हैं तो थोड़ी कमजोरी थोड़े टाइम के लिए हो जाती है, हम आराम करते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं। इतनी ही कमजोरी होने वाली है, इससे ज्यादा कोई कमजोरी नहीं होने वाली। और जो ये लूज मोशन है, जो दस्त है, ये कोई बीमारी नहीं है। इस दौरान जो कमजोरी होगी इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये कुछ घंटों का ही सवाल है। लेकिन इसका जो फायदा होने वाला है वो चमत्कारी है, वो कमाल का है, वो और किसी तरीके से हो ही नहीं सकता। आप लिवर क्लेंस करिए और अपनी सेहत वापस पाइए। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर इंदर बगा जी ने बताया कि आप घर पर ही लिवर क्लींजिंग के माध्यम से लिवर की दिक्कतें ठीक कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर से स्टोन निकाल सकते हैं। बट शर्त यह है कि एक दो बार में शायद स्टोन ना निकले। जब तक कि स्टूल में हरे रंग की कुछ गांठें आती रहेंगी तब तक वो क्लीन नहीं होगा। जब ये आना बंद हो जाएंगे तब ये समझिए कि गॉल ब्लैडर से स्टोन निकल गए। इसमें 1 2 3 4 5 6 बार तक करना पड़ सकता है। 15 से 20 दिन के गैप के बाद आप दोबारा लिवर क्लींस कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो डॉक्टर साहब का ये अनुभव है कि बहुत से मरीजों ने जो ये लिवर क्लींस किया है उनको 100% रिजल्ट मिले हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो डॉक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए। कॉल शायद उठा ना पाए क्योंकि बहुत सारे कॉल हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो उसका जवाब जरूर देंगे, ये डॉक्टर साहब का कहना है। आगे भी आपको ऐसी वीडियो दिखाते रहेंगे। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।